नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस क्लास में हम अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न करेंगे। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अयोध्या राम मंदिर से लेकर शुरू से अंत तक मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आपका कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 में हुआ था। ठीक है, 5 अगस्त 2020 में। किसके द्वारा कराया गया था भूमि पूजन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ऑप्शन इसका यही सही हो जाएगा। ठीक है, सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और साकेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साकेत जो है इसका प्राचीन नाम है। ठीक है, अयोध्या का। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? जो राम मंदिर बन रहा है उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो ऑप्शन ए इसका से हो जाएगा 161 फीट। ठीक है, 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दोस्तों कि राम मंदिर की लंबाई 380 फीट है। ठीक है, चौड़ाई जो होगी दोस्तों वो कितनी होगी? तो चौड़ाई 250 फीट होगी। ठीक है, और ऊंचाई 161 फीट होगी। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर में कितने खंभे हैं? ठीक है, राम मंदिर में कितने खंभे हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 392 खंभे हैं राम मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 5 मंडप है। ठीक है, कौन कौन से मंडप है? तो नृत्य मंडप, ठीक है, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप, ये 5 मंडप कुल होंगे। ठीक है, राम मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। अगर कंपनी पूछता है कि किस कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है तो LST कंपनी के द्वारा। ठीक है, LST का फुल फॉर्म क्या होगा? लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 सेकंड का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राम मंदिर का परिसर के चारों कोनों में क्या होंगे? तो 4 मंदिरें होंगी। ठीक है, कौन किसकी किसकी मंदिर है? तो देख लेते हैं। सूर्य देव की मंदिर, देवी भगवती की मंदिर, गणेश भगवान की मंदिर रहेगी और भगवान शिव की मंदिर रहेगी। ये 4 मंदिरें जो हैं राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में लगी रहेंगी। अगला प्रश्न है कि अयोध्या की विवादित भूमि में कौन से ऐतिहासिक घटना जुड़ी है? तो अयोध्या की विवादित भूमि से ऐतिहासिक घटना कौन सी जुड़ी है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 5 अगस्त 2020 में अयोध्या मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कराया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे हैं? तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 साल 8 महीने और 27 दिन लगे हैं। ठीक है, 3 साल 8 महीने और 27 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? ठीक है,
रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 51 इंच। ठीक है, रामलला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई 51 इंच है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि जयपुर के मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच की ऊंची मूर्ति अयोध्या राम मंदिर पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफ़ी जोरों शोरों से हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग राम लला की नई मूर्ति देखने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 फीट लंबी है। ठीक है दोस्तों, क्या आप भी 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर का दर्शन करने जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला इससे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगा। ठीक है, कितने समय लगा? तो 3 से 4 महीने बनाने में समय लगा। यह अगरबत्ती जो है 45 दिनों तक प्रज्वलित रहेगी और 15 से 20 किलोमीटर दूर तक इसकी सुगंध जाएगी। ठीक है, इस अगरबत्ती का वजन कितना है? तो 3500 किलोग्राम इस अगरबत्ती का वजन है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? तो गुजरात राज्य में इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर मुगल वंश का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह उस समय के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। अगला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो कुल 40 दिनों तक चली थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा और 4 जज कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका, तो ये सभी 4 जज थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन कौन थे? तो न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नजीर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1528 ईस्वी में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो 9 नवंबर 2019 को अपना अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करा है? तो अयोध्या में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुसलमानों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या का जो परिवर्तित नाम है वो क्या है? तो वो फैजाबाद है। ठीक है, फैजाबाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन आदित्यनाथ योगी ने फैजाबाद जिले का नाम बदल कर क्या रख दिया? अयोध्या कर दिया। ठीक है, और अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो साकेत अयोध्या का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 29 है विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 6 नवंबर सॉरी ऑप्शन ए इसका करेक्ट है 6 दिसंबर 1992 को। ठीक है, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा PV नरसिंह राव जो थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि अयोध्या
राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो LST कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न